हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों हाजिर हुआ हूं और एक बेहतरीन यूटिलिटी लेके। दोस्तों इस यूटिलिटी में जैसा आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय पेरोल मास्टर। आप जो एम्प्लॉय मास्टर का डाटा है पेरोल के अंदर, उसकी सारी डिटेल्स एक्सेल से टैली के अंदर फ्यू सेकंड के अंदर आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। और दोस्तों अब मेरी जो यूटिलिटी आएंगी वो पेरोल के ऊपर है। और तो अब क्योंकि मेरे पास काफ़ी मेरे व्यूअर्स के व्हाट्सअप आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे एम्प्लॉय पेरोल के ऊपर यूटिलिटी बना के दीजिए, तो मैंने ये 2-4 यूटिलिटी है वो मेरी आजकल में आने वाली हैं। तो और दोस्तों इस यूटिलिटी के अंदर जो ऑप्शन है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर नेम दिया है, एलियास दिया है, कैटेगरी दिया है जो कमर्शियल है या जो भी, डिपार्टमेंट अकाउंट्स है, डेजिग्नेशन मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जो भी एम्प्लॉय नंबर डाल सकते हैं आप। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी, जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ये चीज़ें दी हैं मैंने। ब्लड ग्रुप दे दिया है, उनके फादर का नाम दिया है, और जो उसका ससुरल नेम होता है उत्तराधिकारी वो दिया है। एड्रेस दिया है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, एड्रेस 5 तक दे दिया है मैंने। फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी भी आएगा उसका, उनका बैंक अकाउंट, ब्रांच लोकेशन, अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, यूएन नंबर, पीएफ नंबर और पीआरएन नंबर, ईएसआई नंबर, ये सारे ऑप्शन मैंने दिए हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑप्शन को कवर किया है इसके अंदर। फिर भी कुछ रह गया हो, क्योंकि आप अकाउंट के फील्ड के अंदर हैं, तो आप मुझे कमेंट्स या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा अगली वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बट मैंने जहाँ तक मेरी समझ थी मैंने इसको ऐड किया है। और मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन नहीं कर रखा था, मैं एजुकेशनल मोड है मेरा। देन डिस्प्ले में हम जाके देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है कि नहीं। ये ऑलरेडी क्रिएटेड थे, मैं टेस्ट कर रहा था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप कोई भी एम्प्लॉय नहीं है इसके अंदर, देख सकते हैं। और क्रिएट करना है, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, प्राइमरी कैटेगरी भी आएगा इसके अंदर, नेम है, अंडर किस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर नंबर है, डेजिग्नेशन है। ये जो सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ना, इसको फिल कराना है। लगभग मैंने वो सारे कवर किया है। ठीक है दोस्तों, और मैं स्केप करता हूँ और अपने यूटिलिटी पे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि ये यूटिलिटी विदाउट इंटरनेट वर्क करती है फ्यू सेकंड के अंदर। मतलब ये मानिए कि 10,000 एंट्रियाँ, 20,000 एंट्रियाँ फ्यू सेकंड के अंदर इंपोर्ट कर देती है टैली के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये मल्टीपल सिस्टम पे काम करती है। इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि एक सिस्टम पे चलाइए या 10 पे, जितनी आपकी इच्छा है उतने सिस्टम पे चलाइए। कोई इसमें वैलिडेशन की वो मतलब बंधन नहीं है, और वैलिडिटी नहीं है, एक्सपायर नहीं होगा। और आपको बता दूं, आप मेरे नए व्यूवर्स हैं, उनको ये यूटिलिटी बनाना सीखना है कि यूटिलिटी कैसे बनी है। आप खुद अपनी तरह से यूटिलिटी बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप सीए फर्म में हैं, तो मैंने वो प्रीवियस की बहुत सारी वीडियो ऐसी बना रखी हैं जिसमें स्पेशल मतलब बेसिक टू एडवांस है। एक एक टैग समझाया है मैंने, एक एक कॉलम को जोड़ना बताया है, किस चीज़ को कहाँ से लिया जाता है, ये जो टैग होते हैं इनको कैसे सर्च किया जाता है, और कहाँ से उन टैगों को लिया जाएगा, वो सारी मैंने जो प्रक्रिया है और विधि है वो सारी चीज़ें उसके अंदर बता रखी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये सारी चीज़ें, उसका डाउनलोड लिंक जो है इस यूटिलिटी का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ जनरेट एक्सएमएल पे। क्लिक किया, ये बोलता है आप एक्सएमएल को कहाँ सेव करना चाहते हो। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है मैंने, कोई भी फाइल नहीं है, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ दिखाई दे जाती है एक्सएमएल डॉट की होती, तो मैं इसको करता हूँ सेव, और ये सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, ये है वो एम्प्लॉय मास्टर से सेव हुई है। प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, सिक्योरिटी पे जाता हूँ, और इसके
पाथ को पूरा कॉपी कर लिया है कंट्रोल सी से, और मैं चलता हूँ अपने टैली पे। इंपोर्ट सेक्शन पे गया, मास्टर पे जाऊँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ तो मैंने वहाँ पाथ कॉपी किया था। मॉडिफिकेशन या कंबाइन जो लेना चाहे ले सकते हैं, मैं प्रेस करूँगा, बैकअप की ज़रूरत नहीं है, और इसने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं एम्प्लॉय पे जाकर, और आप ये देख सकते हैं एम्प्लॉय ए। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड की थी। कमर्शियल था, एम्प्लॉय था, इसका एलियास था, देन अकाउंट्स में अंडर में आ रहा था वो दिया है मैंने, एम्प्लॉय नंबर है उसका, मैनेजर है, जेंडर में मैंने 3 to 1 बस जस्ट फॉर एग्जांपल लिया था, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ओ पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव, ये इसके फादर का नाम, ये एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, ये सब एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे टैक्सेबल टैक्स रेंज दिया था मैंने, इनकम टैक्स नंबर आ गया जो उसका पैन नंबर था, आधार नंबर लिख दिया था मैंने, यूएन नंबर लिख दिया है, पीएफ का नंबर भी आ चुका है, पीएफ अकाउंट नंबर वहाँ ब्लैंक होगा इसलिए नहीं आया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, रिलीविंग का मैंने कॉलम नहीं दिया है, आप बोलेंगे तो ऐड कर दूंगा, और पीआर अकाउंट भी नंबर दे दिया था, और ईएसआई नंबर भी। ये ऑप्शन मैंने वहाँ लिए थे, वही यहाँ इंपोर्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी चेक कर लेते हैं लेलन के नाम से। सेम आप देख सकते हैं, लिया है इसने, एलियास लिया है, अकाउंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एम्प्लॉय नंबर, मैनेजर, एंड ये सारी चीज़ें ले ली है। सपोज नेम भी लिया है, एड्रेस लिया है, एड्रेस 1 2, एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें ले ली है दोस्तों। और आपको मेरी यूटिलिटी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ एक और बेहतरीन यूटिलिटी के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।